नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। तो इस वाक्य में हम ईश्वर का नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं ईश्वर के, तो हमें वरदान में एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, वो हमें अनुभव में आती है। उससे हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और प्रत्येक जगह पॉजिटिव रहते हैं और सभी के प्रति आदरणीय रहते हैं। जैसे गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनके प्रति हम आदरणीय रहते हैं, वो भी हमारा आदर करते हैं, हम भी उनका आदर करते हैं। तो उस आदर से हम पढ़ाई में जो भी वो कार्य कह रहे हैं वो अच्छे से कर पाते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें हमें गुरु को थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें गुरु एक ही होता है, वो आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, वो हमेशा हमें सफल देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन हैं, वो भी हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें एक हमें विकसित करने की एक इच्छा शक्ति होती है, भलाई का भाव होता है। उस ऊर्जा शक्ति को गुरु कहा गया है। तो उस गुरु का हम सम्मान करते हैं तो महान बनते हैं। महान का अर्थ है, जैसे हमें अभी किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर्स बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, तो वो जो बन जाना, उस कार्य में सफल हो जाना, उसको महान कहा गया है। तो ऐसा हमारे गुरुजन और जो माता पिता है वो महान ही होते हैं। तो इनका सम्मान करते हैं हम इस योग प्रेयर से। जैसे योग की 8 स्टेप बताई गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो ये 8 स्टेप इसमें हो जाएगी। ये जो हम 5 मिनट का योग प्रेयर करेंगे उसमें हो जाएगी। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है, अच्छा है, उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो आसन जिस स्थिति में हम ईश्वर से योग करते हैं उस पोजीशन को आसन कहा गया। जैसे अभी हम सुखासन में बैठे हैं, फिर एक दो और है वज्रासन, सिद्धासन, ऐसे इसको आसन कहा गया। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही इस आसन में हम बैठे हैं तो हमारे ही शरीर पे नियंत्रण हो जाता है, उस नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया। फिर आता है प्रत्याहार। तो अगर हम नियमित योग करते हैं तो प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही लिखते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं, सब कार्य अच्छा अच्छा करने लग जाना प्रत्याहार में आता है। अगर हम योग करते हैं तो किसी की बुरी बात नहीं सुनेंगे हम, ये ऐसा हमें अनुभव होता है, लेकिन वो नियमित योग करने से होता है। क्योंकि हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो उसकी बात नेगेटिव रहती है तो हम नहीं सुनते। ऐसे प्रत्याहार यानी प्रत्येक कार्य के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं, उसको प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा। तो धारणा को हमें समझने के लिए, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहां पे ईश्वर है, ऐसी हमारी ऑटोमेटिकली एक अंदर से भावना बन जाती है, उसको मान्यता कहा गया।
यानी ईश्वर हमारे अंदर धारण हो जाते हैं। फिर आता है ध्यान। तो जैसे ही ईश्वर धारण हो गए, ईश्वर पे हमारा ध्यान जाता है, तो उस ध्यान को कहा गया है मिलन, योग। फिर आता है सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप इसमें हो जाएगी। योग परंपराओं में जैसे मंदिर है और मस्जिद, दो मुख्य योग परंपराएं हैं भारत में। तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। ये दोनों भी इसमें हो जाएगी। तो अभी हम वो 5 मिनट का योग करेंगे। इसके लिए हमें समझना है, जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार बताए गए। हम और हमारा, इसमें जो हमारा होता है वो शरीर होता है, वो भौतिक होता है। और जो शरीर के अंदर हम होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। वो दिखते नहीं है, खाली अनुभव में होते हैं। तो वो जो शरीर के अंदर हम है, उसके लिए योग परंपराएं हैं सभी। उसका पोषण ही योग है। इसलिए कहते हैं कि योग हमें, योगी जीवन है ऐसा। तो हमें योग नियमित करना ही चाहिए, इसलिए कहा गया है। तो अभी वो 5 मिनट का योग करेंगे हम। इसके लिए सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स बिठा दें। शरीर के अंदर जो हम है वो योग करेगा, तो उसका योग होगा। जैसे उस शरीर के अंदर जो हम है उसको आत्मा कहा गया है, और ईश्वर को परमात्मा कहा गया है। और परमात्मा कण कण में होते हैं। तो वो जो शरीर के अंदर जो आध्यात्मिक हम होता है, आत्मा होता है, उसका योग होता है परमात्मा से। तो उसको योग कहा गया है। तो वो योग अभी हो जाएगा, हमें अनुभव में आएगा पॉजिटिव ऊर्जा, उससे हम स्वस्थ रहते हैं। अभी सभी एकदम रिलैक्स बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे। कुछ नहीं करना योग होगा, कुछ नहीं करना योग होगा। आंखें बंद रखना है, सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना। परमात्मा से जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रखे ध्यान।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आंखें खोल सकते। जिन्हें भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। इसी से माता पिता और गुरुजनों के प्रति एक आदर आता है और प्रत्येक कार्य में हम सफल रहते हैं इस ऊर्जा से, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छा अच्छा लगता रहता है। और जब भी हमें कोई कार्य करना अच्छा लगेगा तो उसमें हम 100% सफल होते हैं। यानी हमें डॉक्टर बनना है तो बन जाएंगे, अगर हमें कलेक्टर बनना है तो बन जाएंगे, यानी इसका ऐसा अनुभव होगा। लेकिन ये नियमित में ही है। इससे पहले हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाती है, फिर उसी से मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है और शारीरिक स्थिति अच्छी हो जाती है और भौतिक आर्थिक सभी स्थिति अच्छी रहती है। ऐसा इस योग का अनुभव होगा। और ये योग हमारे जो भारतीय ऋषि है, उन्होंने आज की समाज की आवश्यकता को जानकर
ये पहुंचाया है। स्कूल के जो गुरुजन होते हैं वो जाने अनजाने में महान होते हैं, वो उन महात्माओं से जुड़े रहते हैं आध्यात्मिक रूप से, इसीलिए विद्यालय में पहुंचाया है। और अभी 21 दिसंबर 2024 को पूरे विश्व में लागू किया गया है। और ये जो समर्पण योग है, ये संस्था लगभग 80 देशों में इसको पहुंचा दिया है निःशुल्क, और उसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको महत्व दिया है और मनाया है पिछले वर्ष। और अब के वर्ष तो सभी विद्यालयों में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं आगे से, लेकिन हम तो जान ही गए हैं, इसलिए हमें तो जरूर अपनाना चाहिए। और ये जो हमारे विद्यालय के जो प्रधान गुरुजी हैं, उनके माध्यम से आया है ये विद्यालय में, तो एक बार हम सभी उनको दिल से धन्यवाद देंगे तालियों के माध्यम से। ये जो गुरुजन हैं, इन्हीं के माध्यम से ये योग मिला है। ये योग बहुत बड़ी और ऊंची चीज है, हमें हमेशा स्वस्थ रखती है और प्रत्येक कार्य में सफल रखती है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और अभी गुरुजी से प्रार्थना रहेगी कि 2 शब्द बताना है, कैसा लगा? माइक दीजिए। महेश जी द्वारा, हेलो, अच्छा, महेश जी द्वारा जो अभी योग के नियम बताए गए, दूसरे जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक ध्यान जो हमने दिया, मैं उनकी तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं तथा विद्यालय परिवार है उनको सम्मानित करने जा रहा है।